ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो तुम लोग। तो आज कंटिन्यूटी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो कभी भी कोई चैप्टर शुरू करते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट बर्निंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, क्यों पढ़ते, क्यों, आखिर क्या जरूरत पड़ेगी कंटिन्यूटी पढ़ने की। पहले क्या है, पहले कंटिन्यूटी क्या है, और दूसरा क्वेश्चन हम इसे क्यों पढ़ते हैं। ओके, तो कंटिन्यूटी एक ऐसे जनरल टर्म में बताओ क्या मतलब होगा कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी कोई भी चीज लगातार चल रहा है ना, उसमें कोई ब्रेक नहीं हो रहा है, कोई अचानक से जंप नहीं हो रहा है या कुछ छूट नहीं रहा है ना, ये इसका जनरल मीनिंग है, ठीक है। तो मैथ में भी इसका ऐसा ही मीनिंग होगा, और चूंकि ये किसका पार्ट है, रिलेशन एंड फंक्शन, लिमिट एंड डेरिवेटिव, इस तरह से पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं इसका जब फंक्शन पे जा रहा है, तो फंक्शन में हम लोग ग्राफ भी देखते हैं, तो ग्राफ में कंटिन्यूटी का क्या मतलब। एक ग्राफ कंटिन्यूअस है, एकदम बिल्कुल कंटिन्यूअस ग्राफ। व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन टू यू, इस सेंटेंस का तुम्हारे लिए क्या मतलब है। एक ग्राफ किसी गिवन पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, इसका क्या मतलब। हाँ, इसका यह मतलब कि हम क्या करें, ग्राफ को जंप नहीं कर रहे हैं, हम ग्राफ के उस पॉइंट के अराउंड जब हम हाथ को चला रहे हैं, तो ग्राफ पे वो लाइन लगातार चलते जा रहा है, हमको उठाना नहीं पड़ रहा है, या ब्रेक नहीं करना पड़ रहा है, या उसको तोड़ना नहीं पड़ रहा है। अगर थोड़ा सा भी ऐसे उठाएंगे तो वो टूट जाएगा, उठा के फिर रखेंगे तो बीच में गैप बन जाएगा। तो मैथमेटिकल टर्म में, ग्राफिकली हम इस चीज को समझते हैं कि कंटिन्यूटी एक फंक्शन के टर्म में जब उसका ग्राफ बनाते हैं, जब उसकी मैपिंग करते हैं, then it means that when you draw the graph on a piece of paper, then without lifting a pen for a particular point, we can draw the graph. It means that for that particular point the function is continuous. अब क्यों पढ़ते हैं, इसका जवाब मुझे किताबों में नहीं मिला, तो मैं अपने एक्सपीरियंस पे गया, ठीक है, और मैं सोचा कि मैं क्या जानता हूं कंटिन्यूटी के बारे में, ठीक है। तो एक अनुभव के अनुसार से मैं बता रहा हूं कि जब कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग की जाती है, तो उसमें जो है, जब भी हम किसी चीज को एक्सट्रूड करते हैं या किसी चीज का सॉलिड बनाने का प्रयास करते हैं, उसके लिए एक कर्व फॉर्म करते हैं। उस कर्व का क्या होता है, उसका एक्सट्रूजन होता है, मतलब उसको बढ़ाया जाता है, या उसकी सॉलिड उसको रोटेट किया जाता है, रिवॉल्व कराया जाता है किसी एक्सिस पे, जिससे सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ऐसा कभी कभी होता था, खासतौर से सॉलिड वर्क में और कैटिया में। सॉलिड वर्क और कैटिया दो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें अगर हम कोई कर्व को ड्रॉ करते हैं और उसमें किसी पॉइंट पर वो ब्रेक होता है, किसी पार्ट पर वो जो कर्व होता है वो टूटता है और सडन जंप होता है, तो वो क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा, और उस सॉलिड को फॉर्म नहीं होने देगा, ना उस पार्टिकुलर कर्वेचर को फॉर्म होने देगा, प्रिवेंशन दिखाएगा, मतलब ऐसे लिखेगा योर कर्व ब्रेक्स एट ए पॉइंट सो सॉलिड कैन नॉट बी फॉर्म, ऐसे करके उसमें एक प्रॉम्प्ट आता है जो कहता है कि हम सॉलिड नहीं बना सकते, आप वापस से अपना जो कर्व बनाए उसको चेक कीजिए। अब चाहे सर्किल बनाए हो, चाहे पैराबोला बनाए, जो कोई भी ऐसा कर्व बनाए हो जो हम इस प्रकार से, है ना, मैनुअली कुछ उसमें इक्वेशन डाल के या अपने हिसाब से है, सो उसका जो डायमेंशन से उसको देख के तब हम उसको ड्रॉ किए। ये कंटिन्यूटी से कैसे रिलेटेड है, ये इस तरह से रिलेटेड है कि कंटिन्यूअस ग्राफ को ही हम सॉलिड में रोटेट कर सकते हैं, उसका सॉलिड हम फॉर्म कर सकते हैं। यदि ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं, कहीं पे ब्रेक हो रहा है, तो उस जगह पे वो क्या लेगा सॉलिड बनाने के लिए, वह सॉफ्टवेयर नहीं समझ पाता है। उस ग्राफ पे उसको होल लेगा या कितना डेप्थ लेगा या क्या लेगा, इस चीज के लिए वो डिफाइंड ही नहीं, उस पॉइंट के लिए उस सॉलिड को डिफाइन ही नहीं कर पा रहा है, और चूंकि उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा है तो आगे उसको फॉर्म नहीं कर पाएगा, ना उस सॉलिड को फॉर्म कर पाएगा, ना उस कर्वेचर को फॉर्म कर पाएगा, ना उस सीट को फॉर्म कर पाएगा। तो इसीलिए कंटिन्यूटी में इस चीज को समझना हमें जरूरी है कि जब भी हम कर्व बनाते हैं, है ना, डिजाइन के लिए या किसी चीज के लिए, जब भी हम कर्व बनाते हैं, तो जैसे पेन को नहीं उठाते हैं, उसी तरह से माउस पे जो क्लिक करते हैं उस क्लिक को नहीं उठाना चाहिए। अगर अचानक से उठा दिए या एक सडनली है 2 बार क्लिक हो गया और वहां पे जो लाइन हम बना रहे वो ब्रेक हो गया, तो उसको तुम 50x 100x जूम करके तब देखोगे कि जहां पे जो है ना वो कर्व किसी एक पॉइंट पे ब्रेक हो गया है। अब वो पॉइंट इतना स्मॉल, मतलब इतना माइन्यूट ब्रेक होगा कि तुमको
विदाउट उतना जूम किए पता ही नहीं चलेगा, तुमको अरे सब सॉलिड है, सब तो ठीक है, लाइन तो बिल्कुल कंटिन्यूअस है, तब ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो वो क्या करेगा ना, उस पॉइंट पे ऐसे करके रेड करके दिखा देगा कि हाँ यहाँ पे आप जूम कीजिए। जूम करोगे 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 लगभग 50 टाइम्स जूम करोगे, तब जाके दिखाएगा अरे थोड़ा सा ब्रेक हो गया है, तब कर्व को पूरा डिलीट करना पड़ेगा। तो वापस एक कर्व बनाइए विदाउट लिफ्टिंग द क्लिक ऑफ द माउस, पूरा एकदम अच्छे से कर्व बनाइए, बिल्कुल कंटिन्यूस होना चाहिए, कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, तब जाकर वो प्रॉम्प्ट हट जाएगा और दोबारा से जो सॉलिड बनना था तुम्हारा बन जाएगा। दिस इज द रीजन, ठीक है। कंटिन्यूटी हम पढ़ते हैं तो वहां पे उसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है, समझे। तो अब हमको कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। लिमिट तो तुम लोगों को रिवाइज कराए थे, है ना। तुम ये बताओ कि मीनिंग ऑफ इन्फिनिटी के बारे में बताओ। एनीवन, हमको 3 इंफॉर्मेशन चाहिए। एक ये चाहिए, हमको चाहिए लिमिटिंग वैल्यू वर्सेज लिमिटिंग टेंडेंसी। ठीक है, और उसके बाद हमको यह भी चाहिए एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, जो कि तुम लोग बता चुके थे, पर फिर भी मैं आज पूछूंगा क्योंकि मुझे इससे कनेक्ट करना है। ये 3 टर्म से आज की क्लास को शुरू करते हैं। बताओ इन्फिनिटी क्या है, इसको डिफाइन किए थे हम फंक्शन में। ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होता है इन्फिनिटी, धड़ल्ले से यूज करते हैं। क्या है इन्फिनिटी? समथिंग लाइक दैट, थोड़ा सा चलते रहता है, ये इसमें है, इस तरह का है, एक सिनोनिम यूज करते हैं इस तरह की चीज को। बट व्हाट एग्जैक्टली इज इट, हम बताए थे कि डेफिनेशन डिस्कस किए थे ना, डू यू रिमेम्बर? डिफाइन तो नहीं हो, ये डिफाइन नहीं होता है, दिस इज नॉट ए मैथमेटिकल वैल्यू। इन्फिनिटी एक मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है, पर इसको क्या कहते हैं मैथमेटिकली में, इसको कैसे समझते हैं? हाँ, कंटिन्यूसली एंड अनडिफाइंड नहीं, एक और टर्म अनडिफाइंड, इसका दूसरा नाम है। इन्फिनिटी का दूसरा नाम अनडिफाइंड है या नॉट डिफाइंड। एक कंटिन्यूस है बट एक और टर्म इसमें आता है, बोलो। एंड इट इज कंटिन्यूसली एंड स्टीपली, वेरी स्टीपली इंक्रीजिंग, बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है यह वैल्यू, समझे। मतलब इतना कह दो कि जस्ट इनफाइनाइटिसिमल इंक्रीमेंट के लिए इसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज दिखता है। फॉर एग्जांपल के लिए यदि तुम 0.000 मिनी नंबर ऑफ जीरो इसके वैल्यू में इंक्रीमेंट करना चाह रहे हो तो y में कितना इंक्रीमेंट दिखेगा? वेरी सिग्निफिकेंट, मिलियंस में तुमको इतना डिफरेंस दिखेगा, है ना। तो तुम थोड़ा सा इंक्रीमेंट करोगे, मतलब तुम्हारा जो स्लोप होता है ना वो इतना शार्प हो जाता है, इतना शार्प हो जाता है जिसको हम लोग नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। y में जब x के लिए करते हैं तो x में थोड़ा सा y चेंज होगा, तो उसमें x में जितना इंक्रीमेंट होगा उसको हम कंप्रीहेंड नहीं कर सकते हैं। इस ये जो इंक्रीमेंट होता है उसको हम कंप्रीहेंड नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो इस चीज को हम लोग इंफिनिटी सिंबल से डिनोट करते हैं। लिमिटिंग वैल्यू वर्सेस लिमिटिंग टेंडेंसी। तुम लोग लिमिटिंग वैल्यू वर्सेस फंक्शनल वैल्यू समझे थे और समझाए थे। हाँ, पहले वही पूछ लेता हूं मैं। किससे पूछूंगा मैं? सुधांशु से पूछूंगा। सुधांशु तुम बताओ, लिमिटिंग वैल्यू वर्सेस फंक्शनल वैल्यू बताओ। ये मैं लास्ट क्लास में बताया था और शायद तुम थे कि नहीं? तुम नहीं थे? कौन बताएगा? बॉयज में कौन बताएगा? बोलो 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 हर्ष। अंकित, रिवीजन हुआ? क्या बोल रहे हो? क्लियरली बोलो, पहले डिफाइन करना है लिमिटिंग वैल्यू को। कोशिश करोगे सुधांशु? लिमिटिंग वैल्यू तुमको बताए थे शुरू के क्लास में,
याद करो, याद ही नहीं है। प्रियांजलि, लिमिटिंग वैल्यू वर्सेस फंक्शनल वैल्यू डिफाइन करने का कोशिश करो। जो लिमिट हो जाए, हाँ हाँ, लिमिटिंग वैल्यू अप्रोच करता है किसी गिवन पॉइंट पर, है ना, वो लेफ्ट साइड या राइट साइड से उस पॉइंट को अप्रोच करता है, पहुंचने का प्रयास करता है, पर एग्जैक्टली पहुंचता नहीं है। इट टेंड्स टू रीच एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू। जब वो जस्ट अप्रोच करना होता है लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, जस्ट अप्रोच किया होता है। मान लो एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री पर मैं खड़ा हूं, मैं क्या हूं? फंक्शनल वैल्यू हूं, ठीक है। अब कोई उस बाउंड्री पर चढ़ने आ रहा है, कोई आगे से आ रहा है, कोई पीछे से आ रहा है, उस बाउंड्री पे चढ़ना चाह रहा है, ठीक है, बाउंड्री वाले उस पर मैं खड़ा हूं, मैं फंक्शनल वैल्यू हूं। लेकिन जब वो आ रहा है, जब वो चढ़ाई कर रहा है उस बाउंड्री पर चढ़ने के लिए, तो इधर से आ रहा है, तो मान लो कि हम इस साइड को लेफ्ट बोलते हैं, इस साइड को राइट बोलते हैं। इधर से आ रहा है, चढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो वो लेफ्ट टेंडेंसी है। इधर से आ रहा है, चढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो राइट टेंडेंसी है। तो वो चढ़ने का प्रयास कर रहा है, आधे रास्ते में है, चढ़ रहा है, चढ़ने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, मैं फंक्शनल वैल्यू हूं, बट चढ़ने का जो प्रयास कर रहा है वो क्या है? लिमिटिंग वैल्यू है। वो पहुंचा नहीं है, पहुंचता सिर्फ फंक्शनल वैल्यू ही है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू क्या करता है? उस जगह पे पहुंचने का प्रयास करता है। अब लिमिटिंग टेंडेंसी के बारे में बताओ, ज्यादा पड़ गया लगता है, बताओ लिमिटिंग टेंडेंसी क्या है? देखो, जैसे इंफिनिटी एक वैल्यू है, इंफिनिटी इज नॉट ए वैल्यू, इंफिनिटी क्या है? एक टेंडेंसी है, समझे? उसी तरह से लिमिटिंग टेंडेंसी कब हो जाता है? जब हम लिमिटिंग वैल्यू नहीं बता पा रहे हैं और वह इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तब वहां पे लिमिटिंग टेंडेंसी कहा जाता है ना। लेफ्ट टेंडेंसी और राइट टेंडेंसी कहा जाता है। तो लिमिटिंग टेंडेंसी वो होता है ऐसी कंडीशन जब तुम्हारा लिमिटिंग वैल्यू कहां पे अप्रोच करना शुरू कर जाए? इंफिनिटी को अप्रोच करे, ऐसे कंडीशन को लिमिटिंग टेंडेंसी कहते हैं। और लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है? जब उस पार्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच करे जो कि मैथमेटिकली डिफाइंड है, ठीक है। तो कोई वैल्यू है, जैसे नंबर 3, 4 कुछ वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, तो वो लिमिटिंग वैल्यू है। LHL RHL उस समय कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ऐसे कहते हैं। लेकिन यदि वह इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो हम LHL नॉट इक्वल टू इंफिनिटी ऐसे कोई अगर कहीं लिखा हुआ देख लो कि LHL इक्वल टू इंफिनिटी या RHL इक्वल टू इंफिनिटी, जहां भी लिखा रहे उससे तुम पूछ सकते हो कि क्या इंफिनिटी मैथमेटिकल वैल्यू है जो ऐसे लिखे हो? नहीं है। उस समय क्या कहेंगे? हम ऐसे लिखेंगे, लेफ्ट टेंडेंसी अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, राइट टेंडेंसी अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी। तो हम वहां पर लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं लिख के लेफ्ट टेंडेंसी या राइट टेंडेंसी लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टेंडेंशन, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। मैं एक कर्व बना रहा हूं, x इक्वल टू 0 पे सुधांशु बताएगा कि ये कर्व जो है, मान लो मैं इस तरह से ड्रॉ किया हूं, ये कर्व x इक्वल टू 0 पे इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? बताओ, यस और नो। अगर तुम रीजन बताओगे तो मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी, यस और नो का। x इक्वल टू 0 पे यह लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, देखो ये तीनों कंसेप्ट को यूज करके ही हम स्टार्ट कर पाएंगे कंटिन्यूटी, क्योंकि ये अचानक से फिर हम इसको डिफाइन करेंगे, इसके टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे, ये सब पहले की बात है, इसलिए इस सब को पहले हम रिवाइज करा देंगे तब हम स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी तुम लोग ग्राफ सबसे फेमिलियर हो, किस तरह का फंक्शन होता है वो सबसे फेमिलियर हो, है ना। स्टेप फंक्शन, सिग्नम फंक्शन वगैरह वगैरह बहुत तरह का ग्राफ बताए थे, तो सबसे तुम फेमिलियर हो। बताओ, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है x इक्वल टू 0 पे, यस और नो? क्यों? हाँ, ये कहां जा रहा है? प्लस इंफिनिटी की तरफ। ये कहां जा रहा है?
माइनस इन्फिनिटी, ऐसे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ठीक रहेगा क्या? लिमिट, हाँ बहुत अच्छा। ठीक है, हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि हम लिमिटिंग वैल्यू पे तो नहीं पहुंच रहे हैं ना। तो क्या लिखना चाहिए? लेफ्ट टेंडेंसी कहां जा रहा है? माइनस इंफिनिटी, और राइट टेंडेंसी कहां जा रहा है? प्लस इंफिनिटी। और इसीलिए क्या कहेंगे? एट एक्स इक्वल टू जीरो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस जगह पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, कभी कभी इसको कहीं पे तुम लिमिट नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो, लिमिट यहाँ पे डिफाइन नहीं है, क्योंकि लिमिट का मतलब ही यह है कि हमारा लेफ्ट और राइट टेंडेंसी, लेफ्ट और राइट लिमिटिंग वैल्यू इक्वल होना चाहिए। अब हम इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। ये था बैकग्राउंड जो जरूरत थी इसको समझने के लिए। ओके, पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन। A real function is said to be continuous at a given point ठीक है, गिवन fixed point if a graph can be plotted around that point without lifting the pen from condition for there are two main conditions for continuity of a function at a given point. पहला, the limit should exist at x equal to a, that is left hand limit equal to right hand limit. दूसरा, the limiting value should be equal to value these two conditions, बात नहीं, बात हो रहा है,
these two conditions can be written together as limit x tends to a minus f of x equal to limit x tends to a plus f of x equal to f of discontinuity. Failure of condition 1. इतना लिखो तब आगे समझाते हैं. अब देखो फेलियर ऑफ कंडीशन 1 क्या हो रहा है. सो देखो ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, यहां पर x है. हम क्या कर रहे हैं, एक कर्व ड्रॉ कर रहे हैं. x इक्वल टू a एक पॉइंट है, उस पर हम कर्व ड्रॉ कर रहे हैं. तो जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो यहां पे आ रहा है, और राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो ऐसे जा रहा है ना. तो यहां पे क्या हो रहा है कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. तो पहला कंडीशन फेल हो रहा है कि नहीं. ये कह रहा है इक्वल होना चाहिए, यहां पे मेरा इक्वल नहीं हो रहा है. तो ग्राफिकली हम इस चीज को समझ रहे हैं कि जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हम यहां पर कोई एफ ऑफ बी पे पहुंच रहे हैं. एफ ऑफ बी पर अप्रोच करें. एफ ऑफ बी क्या है, एफ ऑफ बी अप्रोच करने वाला है, पर यहां पर क्या है, हॉलो है. तो हम एग्जैक्टली इस चीज को लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम इसको अप्रोच करते हैं, यहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं. बट यहां पर क्या है, यहां पर एफ ऑफ ए लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली फंक्शनल वैल्यू यहां पर है. तो फंक्शनल वैल्यू और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है. फंक्शनल वैल्यू और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट जो है सो इसके इक्वल नहीं है. तो क्या कहेंगे, यहां पे हम कंडीशन फेल हो रहा है, यहां पे कंटिन्यूस नहीं होगा. अब एक अगला एग्जांपल देखो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स. ठीक है, x इक्वल टू a, ये ऐसा फंक्शन है. तो x इक्वल टू a पे एफ ऑफ ए यहां पे आ रहा है, बट लेफ्ट टेंडेंसी और राइट टेंडेंसी देखो, लेफ्ट टेंडेंसी कहां पे पहुंच रहा है, कहीं और पे. राइट टेंडेंसी कहीं और पे पहुंच रहा है. लेफ्ट टेंडेंसी और राइट टेंडेंसी दोनों इक्वल नहीं है. साथ ही ये दोनों आपस में फंक्शनल वैल्यू के भी इक्वल नहीं है. यहाँ पे कंडीशन 1 क्या हो रहा है, फेल हो रहा है. तो ये दो तरीका है. ऐसा संभव है कि लेफ्ट टेंडेंसी या राइट टेंडेंसी फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो जाए, पर अगर लेफ्ट टेंडेंसी फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो रहा है बट राइट टेंडेंसी नहीं हो रहा है, या राइट टेंडेंसी हो रहा है लेफ्ट टेंडेंसी नहीं हो रहा है, तो फेल हो जाएगा पहला कंडीशन. ठीक है, तो यहां भी क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और इसीलिए पहला कंडीशन फेल हो रहा है. अब दूसरा कंडीशन क्या है, लिमिटिंग वैल्यू शुड बी इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू. अब देखो इसको समझो. तो फेलियर ऑफ कंडीशन का क्या मतलब, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. लिमिट डज
not exist. कंडीशन दूसरा, फेलियर ऑफ कंडीशन 2, फेलियर ऑफ कंडीशन 2। ठीक है, अब हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं। देखो, ऐसा भी तो संभव है कि लेफ्ट टेंडेंसी और राइट टेंडेंसी इक्वल तो है, बट या तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं उस पॉइंट पे, और या नहीं तो डिफाइंड भी है तो किसी और पॉइंट पे। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि LHL इक्वल टू RHL, LHL इक्वल टू RHL, बट at x equal to a, at x equal to a, पहला, either the function itself is not defined, either the function f of x itself is not defined, या दूसरा, और it is defined at some other point, or it is defined at some other point। इसको एक ग्राफ से समझते हैं, इसको एक ग्राफ से समझते हैं। देखो, ऐसा भी संभव है कि हमारा x इक्वल टू a पे कर्व कैसा है, इस तरह का। मतलब कैसा, मतलब कैसा, x इक्वल टू पे क्या हो रहा है, फंक्शनल वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, एट x इक्वल टू a f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है, टेंस टू इंफिनिटी हो रहा है। f ऑफ a क्या हो रहा है, f ऑफ a टेंस टू इंफिनिटी हो रहा है, तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। और जब फंक्शन डिफाइंड नहीं है, हाँ, लेफ्ट टेंडेंसी राइट टेंडेंसी दोनों प्लस इंफिनिटी की तरफ है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कह सकती कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट टेंडेंसी भी कह रहा है प्लस इंफिनिटी, राइट टेंडेंसी भी कह रहा है प्लस इंफिनिटी। लेफ्ट टेंडेंसी इज इक्वल टू राइट टेंडेंसी। ठीक है, लेफ्ट टेंडेंसी एंड राइट टेंडेंसी अप्रोचेस प्लस इंफिनिटी। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, बट एट x इक्वल टू ए फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ये हो गया y इक्वल टू f ऑफ x, ये हो गया x। ठीक है, और यहां पे हम सेकेंड कंडीशन की फेलियर देख रहे हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर हम x इक्वल टू a लेते हैं, तो यहां पर एट x इक्वल टू a फंक्शन कहीं और डिफाइन हो रहा है कि नहीं। तो यहां पर क्या हो रहा है, लिमिट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना। तो लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट, बट functional value f of a is defined at some other point, but f of a is defined at a different value,
डिफाइंड एज डिफरेंट वैल्यू। ठीक है, यानी कि LHL इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू F of A। LHL इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू F of A। यहां भी फेल हो रहा है। समझ में आया? ये दोनों कंडीशन कहां कहां फेल हो रहा है, ये समझ में आ गया ना? नोट कर लो। अच्छा, एक कर देखो, एक कर देखो, यहां बताना। क्या ये फंक्शन, मैं देखो होल बनाया हूं बट कहीं वो सॉलिड पॉइंट दिखाया नहीं हूं। क्या यहाँ पे LHL RHL के इक्वल है? ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पे मैं उस पॉइंट को नहीं दिखाया हूं, यहाँ पे क्या हो रहा है? वो पॉइंट क्या है? डिफाइंड ही नहीं है। F of A डिफाइंड है क्या? यहाँ पे यदि मैं इसका कोई बना लेना x इक्वल टू 1, ठीक है, तो x इक्वल टू A, F of A इज नॉट डिफाइंड। वो जो मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाया था कैटिया वाला सॉफ्टवेयर, अभी जो दिखाया हूं, उसमें यही हो रहा है। हम जबरदस्ती इसको मिलाने का प्रयास कर रहे हैं बट ब्रेक हो चुका है, उसको चाहिए कंटिन्यूस कर। हम क्या किए पता है? इसको जूम के जैसे जूम करेंगे इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जूम करेंगे तो इसके बीच जो गैप है उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना। जब डिस्टेंस बढ़ गया तो हम क्या किए, इसके इस सिरे को पकड़े, इसके इस सिरे को पकड़े, दोनों को मिला दिए तो सॉफ्टवेयर प्रॉम्प्ट देगा कि आप जो है ना चालाकी कर रहे हैं, जबरदस्ती मिला दिए हैं, दोबारा से कर वापस से बनाइए, कंटिन्यूस होना चाहिए, कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, सडनली जंप नहीं मत करा दीजिए, कहीं जोर मत दीजिए। अगर ऐसा कीजिएगा तो हम बनाएंगे नहीं सॉलिड, या उस कर्वेचर को हम रीड ही नहीं करेंगे। तो यहां अगर ब्रेक हो गया तो दोबारा से इस कर्व को बनाना पड़ेगा। तो ये एग्जांपल एक्स्ट्रा है ये समझाने के लिए जो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। y इक्वल टू f of x, f of a इज नॉट डिफाइंड। एक इस तरह से नॉट डिफाइंड, एक इस तरह से नॉट डिफाइंड। इसलिए यहां पे क्यों नहीं डिफाइंड? क्योंकि कुछ ऐसे मैथमेटिकली अनडिफाइंड वैल्यू को रीच कर रहा है। यहां पे क्यों नॉट डिफाइंड? क्योंकि है ही नहीं, वहां पे कर्व पे वो पॉइंट है ही नहीं, ब्रेक हो रहा है। नोट कर लो। डिस्कस the continuity of signum function at x equal to 0। signum function is defined as दिशु बताओ, अब तो सीख गए ना? क्या लिखेंगे? f of x इक्वल टू मॉड x बाय x या x बाय मॉड x। ये किसके इक्वल होगा? बताओ। ये 1 के इक्वल होगा यदि ये -1 के इक्वल होगा यदि x क्या हो? व्हेन x इज लेस देन 0। ये होगा नॉट डिफाइंड।
व्हेन x इक्वल टू 0, और ये जो होगा 1 होगा व्हेन x इक्वल टू 0, और ये 1 होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे इसको? ऐसे, ऐसे, और 0 पे क्या है? कहीं है ही नहीं। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे x, ठीक है, ये है 1, ये है -1। x लेस देन 0 पे क्या हो रहा है? x लेस देन 0 पे -1 हो रहा है, और x ग्रेटर देन 0 पे +1 टेंडेंसी हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू +1। ठीक है, तो लिखेंगे LHL नॉट इक्वल टू RHL। पहले ये चेक करेंगे कि LHL और RHL इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर ये इक्वल नहीं हो रहा है तो अगली कंडीशन आगे बढ़ेंगे नहीं, पहले कंडीशन 1 चेक करेंगे। कंडीशन 1 अगर सेटिस्फाई हो रहा है तब कंडीशन 2 चेक करेंगे। कंडीशन 1 कंडीशन 2 दोनों सेटिस्फाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि कंटिन्यूस, ये फंक्शन कंटिन्यूस है उस गिवन पॉइंट पे। देयरफॉर द सिग्नम फंक्शन इज discontinuous at x इक्वल टू 0। सिग्नम फंक्शन x इक्वल टू 0 पे क्या होता है? डिसकंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूटी डिस्कस करना था, हम उसको इस प्रकार से स्टेटमेंट में लिखेंगे, और ये हमारा आंसर हुआ। इस तरह से आंसर चेक होगा। तो जब भी ऐसे स्टार्ट होगा क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए तो हम LHL RHL लिखेंगे। डिसकंटिन्यूअस, ओके, अब ठीक। The signum function is discontinuous at x equal to 0. Note करो। Next example, discuss the at x equal to 0। x equal to 0 पे जो फंक्शन दिया जा रहा है उसका कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। क्या है फंक्शन? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है 2x + 3 व्हेन x लेस देन 0, ये 0 है व्हेन x इक्वल टू 0 है, और ये x² + 3 व्हेन x ग्रेटर देन 0 है। करो। सेम अप्रोच, सेम तरीका ग्राफ भी बनाने का प्रयास करना। ओके, क्या दिया है? गिवन व्हेन x लेस देन 0,
देन लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, x लेस देन 0 है तो लिमिट कैसा होगा 0 माइनस, और तब हम f ऑफ x लगाएंगे तो क्या मिलेगा, बोलो। तो देखो फंक्शन कौन सा होगा 2x प्लस 3, ठीक है, लिखेंगे 2x प्लस 3 एट x इक्वल टू, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये फंक्शन वैल्यू थोड़े ना है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे यदि ये अप्रोच होगा तो हमको लिमिटिंग वैल्यू क्या मिलेगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इक्वल टू 3, ओके। व्हेन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे क्या होगा f ऑफ x एट x इक्वल टू 0 क्या मिलेगा f ऑफ 0, f ऑफ 0 कितना है, f ऑफ 0 0 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, x इक्वल टू 0 पे क्या है 0 है। कहाँ ध्यान है तुम लोग का, फंक्शनल वैल्यू यहाँ पे कितना है 0, कहाँ पे x पे पावर 0, वेरी गुड, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन वैल्यू कितना है, x लेस देन 0 पे कितना फंक्शन 2x प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x प्लस 3 लिखेंगे। अच्छा जब x 0 होगा तो 0 से बड़ा होगा तो तब क्या लिखेंगे बताओ, कोई नहीं बोलेगा, व्हेन x ग्रेटर देन 0 हो तब क्या लेंगे f ऑफ x, x स्क्वायर प्लस 3 लेंगे। अच्छा वेरी गुड, तो क्या लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब यहां पे क्या लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहां पे क्या लिखेंगे 0 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू कितना 3। तो देखो LHL और RHL इक्वल है क्या, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वह इक्वल है RHL के, पर क्या वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो क्या ये कंटिन्यूस है, नहीं, लिखेंगे एट x इक्वल टू 0 द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अब देखो अब x लेस देन 0 पे ये कैसा कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन का, और x ग्रेटर देन 0 पे कर्व पैराबोलिक टाइप का, ठीक है। यदि इसका हम कर्व बनाना चाहें तो कैसा बनाएंगे, 1.3 लेंगे, वहां पे होल बना देंगे, एक पॉइंट यहाँ पे 0 ले लेंगे, ओके। जो x लेस देन 0 है तो वहां पे 2x प्लस 3, तो कुछ इस तरह का कर्व होगा, कि नहीं, और इधर कैसा कर्व होगा ऊपर की तरफ, तो कैसा कर्व हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, पॉइंट यहाँ आ जा रहा है, यहाँ पे ऐसे अप्रोच हो रहा है, और यहाँ पे जो कर्व है ऐसे कुछ समथिंग लाइक दैट, y इक्वल टू f ऑफ x, यहाँ पे x, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, ठीक है, f ऑफ ये 3 पॉइंट,
ऐसा कुछ कर्व बनेगा। तो ये बस बताने के लिए है कि हम कैसे इसको डिसकंटिन्यूअस दिखा रहे हैं, है ना। जब हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो 0 पे मतलब 3 पे अप्रोच कर रहे हैं, राइट से भी 3 को अप्रोच कर रहे हैं, और जो फंक्शन वैल्यू है कुछ यहीं पे रह रहा है। तो यह कैसा है फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इस तरह से इसको बनाना होता है। करता हूं और तुम ही लोग इसका जवाब दोगे। मैं इसको मिटा दिया, मैं इसको मिटा दिया, ऐसे लिख दिया। अब बताओ क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? यस और नो? व्हाई नॉट? RHL LHL इक्वल है, और फंक्शनल वैल्यू कहां पे डिफाइन होगा? है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये पॉइंट उठ के कहां चला जाएगा? ये पॉइंट उठ के कहां चला आएगा? यहां पे चला आएगा, इसको भर देगा, इस होल जो है ना इसको भर देगा। तो एफ ऑफ ये जो x इक्वल टू 0 है ना, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। x इक्वल टू 0 के लिए भी कौन सा फंक्शन होगा? x इक्वल टू 0 के लिए भी यही फंक्शन लिखेंगे और उस वैल्यू को रखेंगे, और तब यहां पर ग्राफ में इसको शो करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। यहां होल नहीं बनाएंगे, जबकि सॉलिड पॉइंट बनाएंगे। चलो, समझना जरूरी है, इसीलिए थोड़ा सा हम डाउट क्रिएट करते हैं। तुम लोग को नहीं आता है तो मुझे क्रिएट करना पड़ता है। ये क्वेश्चन मैं डेलिबरेटली दे रहा हूं, इस तरह का मैं लिमिट में बताया था कि हम जब ऐसे क्वेश्चन दिया रहे तो हम उसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। इसलिए मुझे वो आंसर नहीं चाहिए जो तुम लोग क्वेश्चन को देखते ही बताने वाले हो। देखो, एग्जाम्पल नंबर 3, डिस्कस द कंटिन्यूटी ग्राफ बनाओ, इसमें मैं चेक करूंगा, समझे? ग्राफ बनेगा सिंप्लीफिकेशन से ही, बट यहां पर एक चीज का ख्याल रहे, जो तुम्हें दिया हुआ फंक्शन उसको सिंप्लीफाई मत करना, वो जो जैसे दिया है उसको एज इट इज यूज करना होगा। अब देखते हैं तुम्हें क्या समझ में आया है। वही मेथड, वही अप्रोच, लेकिन क्या लिखोगे वो मैं चेक करना चाहता हूं, क्योंकि लिमिट में पढ़ाते समय मैं एक एग्जांपल डेलिबरेटली इस तरह का डिस्कस किया था। नाउ आई वांट टू सी इफ यू हैव गॉट इट और नॉट। 5 मिनट, 5 मिनट्स, यू हैव गॉट 5 मिनट्स। स्टार्ट। यहां पे देखो, गिवन एट x इक्वल टू 1, हमारा जो f ऑफ x है वह 3 पार्ट में बढ़ जाएगा, ठीक है? या जो है ना फंक्शन पहले वो लिखते हैं, जो है फंक्शन पहले वो लिखते हैं। f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1, ठीक है? तो एट x इक्वल टू 1, f ऑफ x इक्वल टू क्या होगा? यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, काटेंगे नहीं, बट ऐसे लिख सकते हैं क्या? x माइनस 1 इंटू, और नीचे में x प्लस 1 लिख दिए थे, माइनस 1। अब बन जाएगा क्या? अब बन जाएगा क्या?
अब बन जाएगा, काटेंगे नहीं, जीरो, जीरो बाई जीरो यानी कि नॉट डिफाइंड व्हेन x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू सॉरी वन 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 वन, और क्या होगा, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, ठीक है, f ऑफ x, गलती हो गया सॉरी, बार बार मेरे ध्यान में जीरो लास्ट वाला प्रॉब्लम आ जा रहा है, लिमिट x टेंस टू वन माइनस, ठीक है, f ऑफ x। अब यहां पर क्या होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, ठीक है, f ऑफ वन माइनस h, ठीक है, तो वो क्या होगा, x की जगह पे वन माइनस एच लिखेंगे, वन माइनस एच माइनस वन इंटू वन माइनस एच प्लस वन डिवाइडेड बाय वन माइनस एच माइनस वन, ठीक है, ये वन से वन कैंसिल हो गया तो ये माइनस एच बचा, और यहाँ पे माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा हमें, टू, ये मिला लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू वन प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, f ऑफ क्या, वन प्लस h, आ गया ना याद, वन प्लस h प्लस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस h माइनस वन, वन से वन गया, वन से वन गया, h से h गया, क्या बनेगा, टू, तो ग्राफ कैसा बनेगा, LHL इक्वल टू RHL, ठीक है, ऐसे लिखेंगे LHL इक्वल टू RHL, बट f ऑफ वन इज नॉट डिफाइंड, सो क्या लिखेंगे, द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू वन, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, x इक्वल टू वन पे, ठीक है, ये क्या है, जीरो कॉमा वन, और ये क्या है, ये है टू, x इक्वल टू वन पे क्या हो रहा है, पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे आधा और यहाँ पे आधा, अप्रोचेस टू टू लेकिन पहुंच ही नहीं रहा है, ये किस चीज का ग्राफ है, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, ये स्ट्रेट लाइन कर्व होगा, ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किए थे लिमिट में, तो इसको हम बताए थे, बकायदा इसको हम बताए थे कि
x इक्वल टू 1 है, यहाँ पे 1 माइनस का क्या मतलब, 1 माइनस का मतलब 0.9999, मेनी नंबर ऑफ 9, लास्ट में 9, ये है x टेंस टू 1 माइनस का मतलब। और x टेंस टू 1 प्लस का क्या मतलब, 1.0000, मेनी नंबर ऑफ 0, लास्ट में 1। जब हम ये अप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली हमको 2 नहीं मिलेगा, यदि हम ये अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1.99, मेनी नंबर ऑफ 9, ये मिलेगा जब हम लिमिट x टेंस टू 1 माइनस लगाते हैं f ऑफ x में, तो हमको ये मिलेगा। और जब हम लिमिट x टेंस टू 1 प्लस लगाते हैं f ऑफ x में, तो हमको मिलेगा 2.00, ठीक है, मेनी नंबर ऑफ 0, लास्ट में 1। बोलो हम नहीं समझा है इस चीज को, तब रिवीजन करते तो शायद तुरंत क्लिक करता। नोट करो। ओके, बस एक एग्जांपल देते हैं होमवर्क के रूप में, ये होमवर्क है तुम लोगों का, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे। सो दैट द फंक्शन f of x इक्वल टू 2x प्लस 3 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन माइनस 2, उसके बाद x प्लस 1 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, उसके बाद x प्लस 2 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 इज continuous in the interval -3 to 1। अब ऐसा प्रॉब्लम कुछ नया है, लेकिन तुम लोगों को हिंट दे देते हैं इसमें क्या चेक करोगे। देखो ये तुम्हारा जो पॉइंट है, ठीक है, इंटरवल के रूप में दिया -3 से लेके 1 तक। -3 से 1 तक में कितने क्रिटिकल पॉइंट हैं जहां पे हमें चेक करने की जरूरत है। -3 के अलावा -2 पे, 0 पे, 1 पे नहीं, 1 तो एंड पॉइंट है, इंटरवल है ना, -3 और 1, उस पर हम पता करेंगे कि फंक्शन क्या है, ठीक है। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट जो भी है वहां पर हम चेक करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू इक्वल हो रहा है तो हम कहेंगे यहाँ पे कंटिन्यूस है। ऐसे करते हुए सब पे चेक करेंगे, तो फाइनली यदि सारे क्रिटिकल पॉइंट पे ये कंटिन्यूस हुआ तो हम कहेंगे कि ये इंटरवल में कंटिन्यूस है। तो लिखेंगे चेकिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन एट गिवन क्रिटिकल पॉइंट्स। फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू -2, सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 0। इसके अलावा x इक्वल टू -3 पर भी निकालना और x इक्वल टू 1 पर भी निकालना। सब जगह पे यदि ये एक समान वैल्यू रख रहा है तो ये कंटिन्यूस होगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। कल मिलते हैं एक नियत समय पे और फिर आगे डिस्कस करेंगे।